कुतुब मीनार यह बस एक इमारत नहीं है, गुलाम से राजा बनने तक का सफर और किस्मत कैसे साथ देती है और गुलाम का भी गुलाम क्या होता है। आइए मेरे साथ इस इतिहास को समझते हैं। मेरा नाम सुमित, चलिए शुरू करते कुतुब हैं। मीनार की नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका काम पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने और लास्ट वाली मंजिल और कुछ मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार से खरीद कर लाया था मोहम्मद गोरी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना तो नाम पड़ा गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में रखवाई थी। कुतुब मीनार में 379 सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर की मंजिल तक ले जाएंगी। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, जिस कारण ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 1982 तक आप कुतुब मीनार के अंदर तक घूमने जा सकते थे। एक हादसे के कारण कुतुब मीनार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुतुब मीनार की सीढ़ियां काफ़ी छोटी हैं, जिसमें आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार में एक ही व्यक्ति आया जा सकता है। इस तरीके से भारत में जन्म हुआ गुलाम वंश का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और जब गुलाम राजा बना तो नाम पड़ा गुलाम वंश। और गुलाम वंश का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी दिल्ली के महरौली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ को बनाया था अपना सैनिक मुख्यालय। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है घोड़े से गिरकर। वो लाहौर के महल में पोलो गेम खेल रहा था और घोड़े से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर राज किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव तो रखवाई थी, पर उसका पूरा काम नहीं हो पाया था। वह अपने सामने कुतुब मीनार को बनते हुए या उसका काम पूरा होते हुए नहीं देख पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद गुलाम वंश का और दिल्ली सल्तनत का अगला राजा बना इल्तुतमिश। जैसे मोहम्मद गोरी गजनी के बाजार से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर लाया था, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी राजा बनने के बाद एक गुलाम को खरीद कर लाया था और उस गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला राजा। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इस तरीके से वो पहला मुस्लिम राजा बना जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने एक प्रथा चला रखी थी कि अगर उसके साम्राज्य में किसी को न्याय नहीं मिलता है, खुद इल्तुतमिश राजा होकर उसको न्याय नहीं दे पा रहा है, तो वो फ्राइडे के दिन लाल कपड़े पहनकर मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाए और सभी लोग मिलकर उसको न्याय देंगे। तो एक क्वेश्चन आता था एग्जाम में कि लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगने की प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का काम पूरा होने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, तो इसलिए कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। दो क्वेश्चन आते हैं। पहला कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का काम पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश की कब्र है, क्योंकि इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। कुतुब मीनार के पास ही इल्तुतमिश को दफनाया गया था। जो उसका मकबरा है उसके चारों तरफ जो दीवार है, इस दीवार पर वास्तुकला को दर्शाया गया है काफी अच्छे तरीके से। इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये टूटा हुआ और अधूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको एक और कुतुब मीनार दिख जाएगा जो टूटा हुआ है और आधे से भी कम बना हुआ है। सभी को लगता है
कुतुबुद्दीन ऐबक दो कुतुब मीनार बनवा रहा था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद धीरे धीरे गुलाम वंश खत्म हो जाता है और एक नया वंश आता है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश में एक राजा हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक से भी बड़ा कुतुब मीनार बनाकर दिखाऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस बड़े कुतुब मीनार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक सेनापति को दे दिया, जबकि देना था डिजाइनर को, क्योंकि सेनापति को नहीं पता कि बिल्डिंग वगैरह या फिर डिजाइन वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। और उसने जितना मोटा कुतुब मीनार नीचे रखा वो उतना ही ऊपर लेके जा रहा था, जिसकी वजह से वो कुतुब मीनार गिर गया और इसका नाम पड़ गया अलाई मीनार। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बनवा रहा था तो नाम पड़ा अलाई मीनार, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। कुतुब मीनार जाने के लिए नियर बाई कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको गाड़ी और बाइक की पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। फिर आपको टिकट लाइन में खड़ा होना पड़ेगा टिकट लेने के लिए। टोकन टाइप में आपके टिकट्स मिलते हैं। उसके बाद आगे चल के रोड पार करके आपको चेकिंग की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और कुतुब मीनार के मेन कॉम्प्लेक्स में आप एंट्री कर पाओगे। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको बैठने के लिए सीटिंग और देखने के लिए बहुत सारे बाग बगीचे मिल जाएंगे। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको कुतुब मीनार के अलावा वास्तुकला के और भी नमूने देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं और उस टाइम की हैंडमेड डिजाइनिंग आपको कई दीवारों पर देखने के लिए मिल जाएंगी। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो सरकार द्वारा सर्वे करवाया गया था, उसके कई चिन्ह आपको यहाँ पर दीवारों पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुछ इमारत तो देखने में ऐसी लगती हैं कहीं गिर ना जाए, क्योंकि दो पत्थरों के बीच में ना तो कोई सीमेंट ना कोई और मटेरियल दिखाई देता है। ऐसा लगता है पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया हो। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुछ इमारतें टूट चुकी हैं और कुछ टूटने की कगार पर हैं, क्योंकि ये आज की नहीं हजारों साल पुरानी है। ये इमारतें अपने अंदर इतना बड़ा और इतना पुराना इतिहास समेटे बैठी हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसे कई सारे कुएं नजर आ जाएंगे, जो उस टाइम पर एकमात्र स्रोत हुआ करते थे पीने के पानी का। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में हैंडमेड डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कितने कारीगर लगे होंगे और कितने व्यक्तियों ने मिलकर इसको बनाया होगा और कितना इसमें खर्च आया होगा उस टाइम के हिसाब से। अगर ये कुतुब मीनार बोल सकता तो ये आपको वह इतिहास बताता जो आप किताबों में पढ़ते हो या फिर सुनते हो, क्योंकि ये कुतुब मीनार अपने अंदर हजारों सालों का इतिहास समेटे बैठा है, गुलाम वंश से लेके आजाद भारत तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम सुमित। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक यू गाइज। जय श्री श्याम।